अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानने वाले हैं कि हेलो शब्द कहां से आया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में फ़ोन, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। बिना मोबाइल के तो हमारी ज़िंदगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती है। जिधर देखो लोग फ़ोन पर हेलो हेलो बोलते नज़र आते हैं। हम भी जब मोबाइल या फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारे मुंह से पहला जो शब्द निकलता है वो हेलो ही होता है। मगर क्या कभी आपने गौर किया कि जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो सबसे पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? तो चलिए सबसे पहले इस शब्द का मतलब जानते हैं कि हेलो का मतलब क्या होता है। अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की माने तो हेलो शब्द पहली बार 1827 में प्रयोग किया गया था। हेलो का मतलब हाय नहीं होता है, ये आप जानिए। 1830 के दशक में हेलो शब्द का प्रयोग लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता था। हेलो शब्द हाला अथवा होला से बना है, या जर्मन अथवा फ्रांसीसी शब्द होला से निकला है, जिसका मतलब होता है कैसे हो, या क्या तुम वहाँ हो, या क्या तुम सुन रहे हो। बताया जाता है कि बीच समुद्र में रात के समय नाविक एक दूसरे के बोट को नहीं देख पाते थे, इसीलिए वो एक दूसरे से संपर्क करने और हाल चाल पूछने के लिए अहोए होए शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि हेलो शब्द मूल रूप से होला से आया है, जिसका मतलब होता है ठहरो और ध्यान दो। पहले के समय में शिप पर सवार लोग एक दूसरे को आवाज़ लगाने के लिए अहोए शब्द का प्रयोग करते थे। हेलो का मतलब तब तक हाय नहीं था जब तक टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को 10 मार्च 1876 को उन्हें टेलीफोन आविष्कार का सौभाग्य मिला था। कुछ लोग ये मानते हैं कि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था। यही वजह है कि वो उनसे बात करते वक्त हेलो हेलो शब्द का इस्तेमाल करते थे, और उसी को देखते देखते लोग भी हेलो शब्द बोलना शुरू कर दिए। मगर ये बात सही नहीं है। इसकी मूल वजह तो कुछ और ही है। दरअसल ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड मार्गरेट हेलो थी। इस बात का कहीं कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मेबल हर्बर्ट था, और उन्होंने 1877 में माबेल से शादी की थी, और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम माबेल बेल रख लिया था। इसके अलावा शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि ग्राहम बेल ने कभी भी हेलो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। टेलीफोन का आविष्कार करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने असिस्टेंट को फ़ोन पर बोला था, कम हेयर आई वॉन्ट टू सी यू। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ग्राहम बेल अहो शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसी शब्द का इस्तेमाल फ़ोन पर बात शुरू करने से पहले किया जाने लगा। हेलो शब्द के पीछे एडिसन का भी नाम आता है। उस वक्त एडिसन टेलीफोन को सिर्फ बिजनेस डिवाइस मानते, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी बात कर सकती थी। लेकिन उसके साथ समस्या थी कि टेलीफोन पर दूसरी तरफ वाला आदमी कैसे जानेगा कि उस तरफ वाला आदमी कुछ कहना चाहता है। एडिसन ने इस समय को पहचाना। उन्होंने सोचा क्यों ना 10 से 20 फीट की दूरी पर इसे सुना जाए। जब इस दूरी पर अहोए बोला गया तो दूसरी ओर आवाज़ आई, मगर थॉमस एडिसन ने अहोए को गलत सुन लिया और 1877 में उन्होंने हेलो बोलने का प्रस्ताव रखा। ऐसा माना जाता है कि बेल टेलीफोन पर बात करते वक्त अहोए शब्द का इस्तेमाल करते थे, जो बदलकर हेलो शब्द बन गया। इसके लिए उन्होंने 15 अगस्त 1870 में पिट्सबर्ग की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष टीबीए स्मिथ को पत्र लिखा और कहा कि टेलीफोन पर पहले शब्द के रूप में हेलो बोला जाना चाहिए। जब उन्होंने पहली बार फ़ोन किया तो सबसे पहले कहा हेलो। यही वजह है यूनाइटेड स्टेट में इस एडिसन के इस शब्द को अपना लिया गया। पहली बार सार्वजनिक आदान प्रदान 28 जनवरी 1878 को न्यू हेवन में इसका इस्तेमाल किया गया। 28 जनवरी 1878 में हेलो और पुराने शब्द के बीच में दुविधा बनी रही। हालांकि बाद में 1880 में हेलो शब्द को पूर्णतः अपना लिया गया। मिस्टर जेहल ने लिखा है कि साल 1907 में AT&T के अध्यक्ष फ्रेडरिक पेरीफिश ने हेलो शब्द की खोज का पहली बार श्रेय एडिसन को दिया। उनके मुताबिक एडिसन ने पहली बार क्या आप वहाँ हैं, आर यू देयर, या फिर क्या बात करने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू टॉक के विकल्प के रूप में हेलो शब्द का इस्तेमाल किया था। बता दें कि शुरुआत में लोग टेलीफोन पर बात करने के वक्त आर यू देयर का इस्तेमाल ही करते थे। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो में ये था पूरा हेलो का पूरा ब्यौरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।